Today's topic is exercise of alkane. पिछले लेक्चर में हमने 7 रूल्स देखे थे अल्केन के कि अल्केन को कैसे नेमिंग करनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि उसकी मुख्तलिफ प्रैक्टिस और कुछ सब रूल्स आएंगे। ये पहली एक्सरसाइज है। ये हमारे पास कंपाउंड है, इसका नाम हमने रखना है। तो इसमें फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। ये हमने ब्लू से सिलेक्ट कर ली है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और उसको बॉक्स कर दिया। रूल 2, नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो उसका नाम हमने हेक्सेन 6 है। 6 किस होता है? हेक्सेन, वो रख दिए। रूल 3 है नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। या तो लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी। तो हमने कल ये देखा था कि हमने सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि जिस तरह से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। तो इधर से चलें तो सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये ग्रीन से सब्स्टिट्यूएंट जो शो किए गए हैं, तो ये दूसरी कार्बन पे। इधर से अगर हम इसको 1 कहें तो ये सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, अब किधर से? और फिर ये सब्स्टिट्यूएंट अगर इधर से जाएं तो ये तीसरे नंबर पे है। इस तरफ राइट से आए तो 1 2 3 चौथे नंबर पे। तो अगर दोनों तरफ से पहला सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर ऑफ कार्बन पे हो तो आपने उसको भूल जाना है। वो सिरे से है ही नहीं, ना ये है ना ये है। अब समझना है कि यही है। इसको कहां से नंबर दें? इधर से दें तो 3, इधर से दें तो 1 2 3 4। तो किधर से देंगे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। हमारी डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग क्या होगी? लेफ्ट टू राइट। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग। इज इट क्लियर? तो हमने इसको 1 2 3 4 5 6 कह दिया। रूल क्या आ गया? इफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम बोथ एंड इज ऑन सेम नंबर ऑफ कार्बन। पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों एंड से सेम नंबर ऑफ कार्बन पे है। ये मेथल किस कार्बन पे है? दूसरी पे। दूसरे एंड से मेथल किस कार्बन पे है? दूसरी पे। ठीक है। गो टू द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर अगले सब्स्टिट्यूएंट को देखें और उसको स्मॉलेस्ट नंबर दें एंड गोज ऑन। और यही अगर आगे मिसाल हो जाए कि 2 सब्स्टिट्यूएंट इधर से सेम नंबर पे, इधर से 2 सेम पे हैं, तो फिर तीसरे को देख लें। 3 इधर से हैं, 3 इधर से हैं, तो फिर चौथे को देख लें। इज इट क्लियर? तो हम नंबरिंग क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट। ठीक है। फिर रूल 4 क्या? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर पोजीशन नंबर। 2 पे मेथल 3 पे मेथल 5 पे मेथल। ठीक है जी। रूल 5 क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर और नेम्स को पहले लिख देना है और बाद में लिखना है स्टेम नेम या पेरेंट नेम। इज इट क्लियर? तो हम लिख देंगे 2 3 4 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। और ट्राई मिथाइल हेक्सेन में रूल 6 भी लग गया कि अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करने हैं। ठीक है। रूल 7 यहाँ आने लगा, वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। फिर दोबारा देख लेते हैं कुछ चीजें जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। नंबर और नंबर के दरमियान क्या होता है? कामा। नंबर और नंबर के दरमियान क्या होता है? कामा। नंबर और वर्ड के दरमियान क्या होती है? हाइफन। और पहला लेटर क्या होता है? स्मॉल। और पेरेंट नेम को एक ब्रांच के साथ जोड़ के लिखना है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं लाइन नोटेशन। ये लाइन नोटेशन है। ठीक है जी। ये लाइन नोटेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स को और एंड पॉइंट को काउंट करना है। 8 कार्बन है तो इसका नेम, पेरेंट नेम या स्टेम नेम क्या हो गया? ऑक्टेन। इधर से चलें तो दूसरी पे ब्रांच है, इधर से चलें तो दूसरी पे ब्रांच है। और जाहिर है 1 कार्बन है, एंड का मतलब 1 कार्बन, एंड का मतलब 1 कार्बन, एंड का मतलब 1 कार्बन। इधर से भी दूसरी पे है, इधर से भी दूसरी पे। चलो अगली को देखते हैं। तो ये तीसरी पे है 1 2 3 और इधर से 1 2 3, ये भी दोनों तीसरी पे है। ठीक है, बराबर होगी। अब ये एक है जिसको मैंने जान के जरा मोटा किया है।
अगर इधर से चलें तो 1 2 3 4 5वीं कार्बन पे आ रही है, इधर से चलें तो 1 2 3 चौथी कार्बन पे आ रही है। तो अब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट, हम वी विल गो लेफ्ट टू राइट। तो ऑलरेडी मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, नाम नहीं लिखा, 3 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 पेंटा मेथल ऑक्टेन। ठीक है जी। अब सब रूल देख लें, नंबर नंबर के दरमियान कामा, नंबर नंबर के दरमियान कामा, नंबर नंबर के दरमियान कामा, नंबर नंबर के कामा, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, पहला लेटर स्मॉल और पेरेंट नेम को साथ जोड़कर लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता, दोनों तरफ से ब्रांचें, दो ब्रांचें सेम नंबर पे थी, इधर से भी पहली दो और इधर से भी पहली दो सेम नंबर। हमने फिर अगली ब्रांच को ले लिया। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इधर से भी ये दूसरी पे, इधर से इसको फॉरगेट कर दें, हाथ रख लें, इस ब्रांच को फिर आप देखेंगे किधर से जाए। अच्छा, एक और भी तरीका बताया जाता है कि इधर से भी नंबरिंग कर लें और इस लेफ्ट टू राइट भी कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर लें। कैसे, इधर से नंबर करें तो किस किस पे आ रहे हैं ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, 2 3 और 5 पे, 2 3 और 5 कितने हो गए 10। इधर से करें तो किस पे आएगा, 2 4 और 5, तो ये नंबर क्या आ रहे हैं 11। तो जो छोटा नंबर आए उसको ले लें। एक ये भी तरीका है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, कुछ जगह पे कुछ बुक्स में ये बात भी लिखी है। फॉरगेट, वेरी सिंपल वे, अगर इधर से दूसरी पे इधर से दूसरी पे है तो इन दोनों को भूल जाए, अगली को छोटा नंबर दे। ठीक है जी। नो एक्सरसाइज नंबर 2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका नाम रखना है। रूल 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड बॉक्स इट। लॉन्गेस्ट चेन चुनी और उसको बॉक्स कर दिया, और बॉक्सिंग में ऊपर जगह छोड़ दी क्योंकि हमने नंबर लिखना है, वैसे मैंने तो पहले लिख लिए। रूल नंबर 2, नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 7 का नाम क्या आ गया, हेप्टेन। रूल 3, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबर करें, नंबरिंग की शुरू करते हैं। ब्रांच को देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि किस तरफ से कम नंबर पे आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट इस तरफ से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 1 2 तीसरी कार्बन पे। इधर से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, 1 2 तीसरी कार्बन। फ्रॉम बोथ एंड तीसरी कार्बन पे, इधर से भी तीसरी कार्बन। नो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब क्या करें, अगर दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहे हों तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपने देखना है। यानी ये इथाइल है, ये तीसरी कार्बन पे इथाइल है, और इधर से चलें तो तीसरी कार्बन पे मेथल है, फिर मिथाइल लिखे, एथल और मेथल। ठीक है जी। अब डिक्शनरी में एथल आता है पहले या मेथल, एथल। इसका मतलब है हमने इस तरफ से जाना है, हमने लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि नंबर हमारे किस पे आ रहे हैं, 3 और 5 पे, लेफ्ट टू राइट। राइट और लेफ्ट पे जाएं तो फिर किस पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 3 और 5। नंबरिंग हमारी सेम है, नंबरिंग हमारी सेम है। तो फिर हमने किस चीज को देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम किस तरफ से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग जो है ये ठीक होगी। इज इट क्लियर? तो 3 पे हमारा क्या आ जाएगा, एथल, और 5 पे क्या आ जाएगा, मेथल। ठीक है। और हमने रूल 4, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर पोजीशन नंबर, वो भी कर लिया। रूल 5, राइट नंबर एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द स्टेम नेम और पेरेंट नेम। ठीक है जी। तो हम अल्फाबेटिकली लिखना होता है। ठीक है। रूल 6 क्या है, फॉर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट यूज डाइट्राई टेट्रापेंटा। रूल 7 क्या है, फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले अल्फाबेटिकल जो आएगा उसको लिखना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर इधर भी लगेगा, नंबरिंग भी लगा है, यहां भी लगा है। तो हम 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल, 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है। देखें, नंबर और नंबर के दरमियान हाइफन, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, वर्ड और नंबर के दरमियान हाइफन, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन,
और स्टेम नेम को जोड़ के साथ लिखा है एक सब्स्टिट्यूएंट के, और पहला लेटर स्मॉल लिखा है। सारी बातें हमारी दुरुस्त है। रूल को क्या लगेगा, इसमें कौन सा रूल लग गया है? इफ सब्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम बोथ एंड्स आर प्रेजेंट ऑन सेम नंबर ऑफ कार्बन्स देन गिव नंबर alphabetically. This was the second sub rule of alkane. Now the exercise 3 with rule. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है। 7 rules हैं for naming alkanes. First rule क्या है? Select the longest carbon chain, continuous carbon chain, and box it. चलें देखते हैं longest chain चुनते। ब्लू मार्कर से चुनते हैं। ये चेन बना 1 2 3 4 5 6 7, इसको बॉक्स कर दिए ब्लूज। कितनी कार्बन है इसके अंदर? 7, लिख दिया 7। अच्छा, कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी है। अगर हम यहां से चलें, ऐसे बॉक्स करें, ये ब्लैक वाला, ये बॉक्स कर लिया, ठीक है। इसमें कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी कितनी कार्बन है? 7। हमने चेन लेनी है। देखें, इधर से भी चेन जा रही है, ये भी चेन है। इज इट क्लियर? अब क्या करें? व्हाट टू डू? 2 चेन्स हैं, दोनों की लंबाई साथ साथ है। व्हाट टू डू? इट्स अ पजल। Then we have to see another rule. Rule says, if 2 chains of equal length are found, select the chain which is more branched. अगर 2 चेन एक ही लंबाई की आपके सामने आ गई हैं, तो वो चेन चुने जो ज्यादा ब्रांच्ड है। ब्लू वाली को देखो कितनी ब्रांचें लगी हुई हैं। ये ब्लू वाली चेन है, ब्लू वाली पे ये ब्रांच लगी हुई है, 1 ब्रांच। ब्लैक वाली में देखें, यहां से शुरू हो गई, ये गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। एक ये ब्रांच लगी हुई है और ये एक ये ब्रांच लगी हुई है। ब्लैक जो बॉक्स की है उसमें 2 ब्रांचेस हैं। ब्लू बॉक्स के अंदर जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, उसमें 1 ब्रांच है। रूल क्या कहता है? सेलेक्ट द चेन। अगर 2 चेन एक बराबरी एक लेंथ की हो तो वो चेन चुननी है विच इज मोर ब्रांच्ड। तो हम ये ब्लैक वाली चुनेंगे। ये हमने चुन लिया। अब हमने नंबरिंग देनी है। इधर से शुरू करेंगे तो दूसरी पे ब्रांच आ रही है, पहली इधर से 1 2 3 4 5 तो 5 पे आ रही है। इधर से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हेप्टेन, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। रूल 4 क्या है? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर पोजीशन नंबर। 2 पे मिथाइल लगाओ, मेथल लगा हुआ है। 3 पे एथल लगा हुआ, ठीक है जी। मिथाइल हम कहते रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रोनाउंसिएशन मेथल और एथल है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना हो कि फिर आप लोग जो हैं उसको हम गलत प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो इसलिए आप बराबर अमानी मेथल और एथल ही कहें, ठीक है जी। तो मेथल और एथल हो गए, ठीक है। हमने रूल 4 का दे। रूल 5 क्या है कि नंबर और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को शुरू में लिखना है, आखिर में किसको लिखना है? स्टेम नेम को या पेरेंट। इज इट क्लियर? रूल 6 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, एक एथल है एक मेथल है। रूल 7 अगर फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ये एम से है, ये ई से है, यानी एथल 3 एथल पहले आएगा, 2 मेथल बाद में आएगा। चलें जी, अब हम क्या लिखेंगे? 3 एथल 2 मेथल हेप्टेन। इज इट क्लियर? अच्छा, देख लेते हैं। नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन। ओके, नंबर और नंबर होते हैं कब होते हैं? जब सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट हो। सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, वो खत्म हो गया, कामा खत्म हो गया। पहला लेटर स्मॉल, इट्स ओके हो गया। स्टेम नेम को एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ जोड़ के लिखा है, एज ए 1 वर्ड लिखा है। सो दिस इज द हमारा, हमने सारी चीजें ठीक लिख दी। फॉलो इट? ओके। हाँ जी, एक्सरसाइज 4
बड़ी ही सिंपल एक्सरसाइज। रूल 1, select the longest carbon chain and box it. Rule 2, name the longest carbon chain. 1 2 3 4 5 पेंटेन। नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग पे देखना है ब्रांच किस पे आ रही है, इधर से दूसरी पे ब्रांच आ रही है, इधर से दूसरी पे आ रही है, कैंसिल हो गई। इधर से तीसरी पे आ रही है, इधर से तीसरी पे आ रही है, कैंसिल हो गई है। ठीक है, अब एथल जो है ही ऐसी जगह पे कि ब्रांचिंग जहां से मर्जी कर लें। ठीक है, जहां से मर्जी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4 5 यानी गोया हमारा 2 पे मेथल, 3 पे एथल और 4 पे मेथल आ गया। ठीक है, तो अब रूल 5 क्या है कि नंबर एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स किस पे पहले लिखने हैं और स्टेम नेम बाद में लिखना है। तो हम लिखते हैं 2,4 डाई मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। क्योंकि रूल 6 भी लगेगा इसमें, रूल 7 भी लगेगा। रूल 6 क्या है? फॉर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स अरेंज द फॉर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट यूज डाई ट्राई टेट्रापेंटा। रूल 7 क्या है? फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं और डिफरेंट भी हैं। ठीक है, इसलिए अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। तो अब ये 2 मिथाइल हैं, डाईथाइल आ गया तो डी पहले नहीं आएगा, तो डाई मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? 2,4 डाई मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, लेकिन ये हमारे हम लिखेंगे और उसके बाद एग्जामिनर सिर्फ ऐसे ही करेगा। ठीक है, हो गया, खुदा हाफिज। क्यों? रूल देख, प्रीफिक्स डाई ट्राई आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन अल्फाबेटाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को जब अल्फाबेटाइज करेंगे तो डाई ट्राई को नहीं देखना। लॉजिक क्या है इस रूल की? ये डाई मिथाइल एक्चुअली क्या है? नाम उसका क्या है? मेथल मिथाइल में था, मेथल लिखना था ना हमने। हम लिखते तो क्या होता? 2,4 मेथल। ठीक है जी, अब हमने क्या लिख दिया है? 2,4 डाई मेथल। यानी ये उसकी नाम तो नहीं है ना, नाम तो उसका मेथल ही है, नाम तो उसका एम से शुरू हो रहा है। ये तो उसकी तादाद बढ़ा है कि 2 हैं बैठे, तो इसलिए कोई लॉजिक नहीं है इसको, क्योंकि ये उसके नाम का हिस्सा नहीं है, नाम उसका मेथल ही। तो इसलिए जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना लें। ज्यादा तंग ये डाई करता है, क्योंकि ट्राई तो फिर जरा आगे आता है, उसलिए फर्क नहीं पड़ता उसका, STUV एंड पे आता है। ठीक है जी, तो हमारा नाम क्या होगा? 3 एथल 2,4 डाईमेथल पेंटेन। ठीक है जी, और क्विक चेक, नंबर ऑफ वर्ड के दरमियान हाइफन, वर्ड और नंबर के दरमियान हाइफन, नंबर और नंबर के दरमियान कामा, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, और स्टेम नेम को साथ एक सब्स्टिट्यूएंट के जोड़ के लिखा है, पहला लेटर स्मॉल लिखा है। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 5 है, अब कंपाउंड आपके सामने है। तो लॉन्गेस्ट चेन, रूल 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। मोस्ट बंदे क्या करेंगे? इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ये इसको। ठीक है, हालांकि इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, ये वाली वो समझते हैं हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल किस डायरेक्शन को कहते हैं? इसको। वर्टिकल किसको कहते हैं? इसको। और कई बंदे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका क्या करें? और अल्लाह के बंदो, हॉरिजॉन्टल कैसे? एच से शुरू होता है ना। एच क्या है? ये एच, दिस इज एच, ऐसे। वर्टिकल क्या है? तो ही पता लग रहा है, एच हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। मैंने तो ऐसे किया, आज तक कंफ्यूज नहीं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ये हो गया, एच है ना, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है जी, वर्टिकल क्या हो गया? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। एच और वी को लिख लो तो समझ आ जाती है। ठीक है जी, तो मैनी लॉन्गेस्ट चेन इज नॉट ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। बिगनिंग स्टूडेंट्स ऑफ्टन कमिट दिस मिस्टेक। अक्सर ये समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल ही होगी। ठीक है जी, अब हॉरिजॉन्टल समझ आ गया ना, ये डायरेक्शन। तो इसमें कितने आए थे? 1 2 3 4 5। तो हमने ये ब्लू वाली सिलेक्ट की, 1 2, इसको बॉक्स किया, देखें इसमें कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। उसमें कितने आ रहे थे? 5। यानी इतना बड़ा फर्क है, अमूमन स्टूडेंट उसमें गलती कर दे। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो, वो किसी भी शेप में जा सकती है, इवन जिग जैग भी बन सकती है, या इस तरह करके भी उल्टा यू भी हो सकती है, ये एन टाइप भी बन सकती है, कोई और भी बन सकती है। ठीक है जी,
तो लॉन्गेस्ट चेन जो है लाजमी बात नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो, हाँ होता क्या अक्सर हॉरिजॉन्टल हो, क्योंकि वो स्पेसिंग का मसला होता है, पेज एग्जाम्पल्स ऐसी लिखी होती हैं, मैंने भी जितनी दी हैं वो सारी हॉरिजॉन्टल ही दी, क्योंकि लिखने में ज़रा आसानी होती, इसमें फिर बड़ा उल्टा चीज़ करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, आइडेंटिफाई द सब, रूल 2 हो गया, रूल 3 का नेम दी नंबर दी लॉन्गेस्ट चेन, ये भी हमने कर दिया है, चूंकि 1 2 3 पे ब्रांच है, इधर से भी चलते 1 2 3 पे ब्रांच है, कोई मसला नहीं है, भी दोनों मेथड कोई इश्यू नहीं, इधर से कर लें इधर से कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, रूल 4 क्या है? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर पोजीशन नंबर। 1 2 3 पे लगा हुआ मेथड, 5 पे क्या लगा हुआ मेथड, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। रूल 6 भी लगे। रूल 5 क्या है? राइट नंबर और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द स्टेम नेम, ठीक है जी। लेकिन उसको करने से पहले रूल 6 क्या है? फॉर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट यूज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ठीक है। रूल 7 जो क्या है? फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, रूल 7 हमारा यहाँ नहीं लग रहा है, ठीक है, 6 भी बात हो जाएगी, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट्स पहले लिखें, 3 पे है 5 पे है, दोनों क्या हैं? डाइमिथाइल हैं, ठीक है जी, और स्टेम नेम हमारा ये पेरेंट नेम हेप्टेन है, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन इज द कंपाउंड। एक्सरसाइज नंबर 6 विद वन मोर रूल। ये कंपाउंड आपके सामने है, बड़ा सीधा सा है, ये 5 कार्बन चेन हो गई, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन हमने चुन ली, 1 2 3 4 5 पेंटेन आ गया। 2 पे नंबरिंग कहाँ से करनी है? इधर से तीसरी तरफ ब्रांच है, इस पे दूसरी तरफ ब्रांच है, इधर से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट। 2 पे एथाइल आ गया, एथल आ गया, 3 पे मेथल आ गया, ठीक है जी। तो क्या हो गया? 2 एथल 3 मेथल पेंटेन। इज इट क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट 7 रूल बीच में आ गए। इज इट क्लियर और नॉट? बट इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। गलती हो गई, गलती हो गई। Why? 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 ठीक है, रूल देखते हैं कि बल्कि ग्रुप्स नियर एंड ऑफ चेन ऑफ्टन मिसलीड्स। Beware. बल्कि ग्रुप यानी जो बड़े ग्रुप होते हैं, जैसे C2H5 अगर एंड के चेन के एंड के करीब है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। C2H5 को खोला, क्या है? CH2 CH3 ओपन किया, ये तो हमने सुकेड़ के लिखा है, कंडेंस करके लिखा हुआ, ठीक है। एक्चुअली तो C2H5 है ना, एक और ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, H5 ये देखो 3 और 2 5, और ये 5 हाइड्रोजन, ये तो हमने सुकेड़ के लिखा हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूले की सूरत में, ठीक है। तो इसको ओपन किया, अब देखें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, इसमें कितनी कार्बन आ रही है? 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? तो इधर कितनी आ रही थी? 5 आ रही थी, क्योंकि ये हमने इसको इसने हमें मिसलीड कर दिया, ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट 2-3 दफा यहाँ जब एक्सरसाइज कराऊं तो 2-3 दफा गलती जरूर इस पे करते हैं, ठीक है। और खास तौर पे एथल के ऊपर, एथल कभी भी कार्बन 2 पे आ ही नहीं सकता, ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है इसका। जब 2 पे आए फौरन इसको ओपन करके चेक कर लो, गड़बड़ करता है, ठीक है। मतलब एक सूरत में आ सकता है कि आप इधर भी लिखें, लेकिन बार नहीं हो, लंबी मिसडायरेक्ट हो जाएगी बात, ठीक है। तो इसको ओपन किया, अब ये देख लिया, अच्छा अब क्या होगा जी? बॉक्स कर लिए। रूल 2 क्या हो गया? नेम दी लॉन्गेस्ट 3 क्या है? नंबरिंग 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, रूल 4 के आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर, 3 पे मेथल, 4 पे मेथल, ठीक है जी। रूल 5 राइट शुरू में लिखना है सब्स्टिट्यूएंट्स और एंड नंबर और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन पेरेंट नेम। रूल 6 क्या है? फॉर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट यूज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ठीक है। 7 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, वो नहीं लिखनी, ठीक है जी। तो अब लिखेंगे 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। बाकी नंबर और नंबर के दरमियान कामा, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, ठीक है जी। और पेरेंट नेम को जोड़ के लिखा है, पहला लेटर स्मॉल लिखा है। कंफ्यूजन क्यों होती है? उसका स्टूडेंट का मसला नहीं है, ये ह्यूमन नेचर का मसला है। मसलन जमशेद को ईदी मिली 10 to the raised to the power 3, नहीं अब पूरी ईदी हुई नहीं,
असलम को ईदी मिली 1000 रुपए, एक फिर 0, 1000, 3 सिफर, कितनी ईदी मिल गई उसको असलम को। जमशेद बेचारे को 10 to raise power 3 एनी ईदी, एनी बड़ी ईदी मिली हमारी आंख पर। हालांकि क्या है, बोथ आर सेम इन वैल्यू। देखने में क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, देखने में ये छोटी फिगर लग रही है ये बड़ी लग रही है। अच्छा C2H5 10 to the power 3 है छोटा, खोल कर लिखा CH3 CH2 फिर हम पता लगा ना कितना बड़ा C2H5। और ऐसे शुक्र का बेचारा गरीब बैठा है। तो ये C2H5 ना बेचारा वैसे बैठा है, रखो लग रहा है, गर्मी शर्मी लगे आजकल, वैसे भी गर्मी हवा शवा लगनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो बल्कि ग्रुप है खासतौर पे एथल से आप बी अवेयर रहें, ये ब्रांच के करीब हो, इसी तरह प्रोपल से भी एहतियात करनी है। तो ये एंड पे करीब हो तो इधर ओपन करके इसको देख लें कि वो जमशेद वाली ईदी वाला मसला ना बन जाए, ठीक है। ओके, फॉलोड इट। Now the 7th exercise of alkane in progress. This is the last of today's lecture. ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, ठीक है। रूल 1, रूल भी रिवाइज कर लेते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये चेन हमने सिलेक्ट कर ली। रूल 2, नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। रूल 2, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करें दूसरी पे ब्रांच, इधर से करें दूसरी पे ब्रांच, छोड़ें इसको। इधर से देखें तीसरी ब्रांच, इधर से देखें तीसरी ब्रांच, छोड़ें इसको। ब्रांचों का रौला ही कोई नहीं। जब ब्रांचों का कोई रौला ना हो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है। इधर से चलें तो ब्रोमो आ रहा है, इधर से आइडो आ रहा है, तो इसलिए फिर हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट। कुछ रूल रिवाइज हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेम हमने पहले लिख दिया है रूल 2 में। रूल 3, नेम दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हेक्सेन, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट इन द पोजीशन नंबर, कर लिए, ठीक है। Substitute rule number 5, write number and name as substituent onto the parent name. Rule number 6, for similar substituent use ditri tetrapenta. Rule number 7, for different substituent arrange them in alphabetical order. ये सारे के सारे different है, ठीक है। तो ये इसमें रूल कौन सा बनता है, फिर इसमें रूल पता क्या बन रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले रूल हम देख लेते हैं कि there are also non-alkyl substituents। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे हमने अभी तक जितनी प्रैक्टिस की तो उसमें मेथल था, एथल था, ये ठीक है जी, ये अल्काइल ग्रुप्स थे, ठीक है। तो अल्काइल के अलावा भी होते हैं, उनको कहते हैं नॉन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, नॉन अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, NO2 हो तो नाइट्रो है, NH2 हो तो अमाइनो, OH हो तो हाइड्रोक्सी, F हो तो फ्लोरो, Cl हो और डैश लगी हो साथ क्लोरो, Br डैश लगी हो तो ब्रोमो, आई के साथ डैश लगी हो तो आइडो, ठीक है। इसमें एक पॉइंट मैं बता दूं, मोस्ट स्टूडेंट फ्लोरीन के स्पेलिंग में FLOR लगाते हैं, यू बीच में से भूल जाते, ठीक है, क्योंकि यू बोला नहीं जा रहा फ्लोरीन, ठीक है, थोड़ा हल्का सा आवाज दे रहे। तो इसको फिर फ्लोरीन जो है ये येलो कलर की गैस है, हल्के येलो कलर की गैस, ठीक है, पीले पीले रंग की, हल्का पीला पिलाहट मारती है। और जब सर्दियां हो तो बंदे को फ्लू हो जाता है। जब फ्लू बिगड़ जाता है ना तो फिर मैं आप मतलब चलें को आप खाना वाना भी खाना तो वो सब पीला पीला फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है जी। तो मैंने अब ज़ाहिर ये बात याद करनी थी तो मैंने यहाँ से याद किया है कि ये फ्लू येलो और फ्लोरीन, ठीक है जी, इसी से मैंने फ्लोरीन का कलर भी ऐसे याद किया कि येलो। शुरू में तो कोई ना कोई बात बनानी पड़ती है याद करने की, तो इसलिए आप ये ज़रा लिंकेज कर लें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में अब आप फ्लोरीन का यू कभी लगाना नहीं भूलेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें लिंकेज करनी चाहिए। हर लेक्चर में मैं कुछ एडिशनल बातें बताता हूँ, हाउ टू क्रिएट लिंकिंग, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी, और पीछे बहुत सारे लेक्चर्स बिल्कुल बॉटम में पड़े होंगे, हाउ टू इंक्रीज स्पेलिंग, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी, हाउ टू स्टडी, हाउ टू एग्जामिनेशन, बहुत सारे हैं, 20-25 लेक्चर्स हैं जर्नल, वो भी ज़रा साथ साथ देखते रहें, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मैं लिखे ही इसी तरीके से, मैंने कहा लो आप भी वीडियो देख के थक चुके होंगे। तो 2 ब्रोमो
3-chloro-4-fluoro-4-iodohexane. Is it? हाँ जी, 5-iodo मैंने गलत कह दिया. 2-bromo, 3-chloro-4-fluoro-5-iodohexane. ठीक है जी. और नंबर वर्ड के दरमियान हाइफन, नंबर वर्ड नंबर वर्ड के दरमियान हाइफन, नंबर वर्ड के दरमियान हाइफन, नंबर वर्ड के दरमियान नंबर वर्ड के दरमियान हाइफन, नंबर वर्ड, नंबर के इधर वर्ड हो या इधर वर्ड हो हाइफन लगेगा. ठीक है ना. और सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, कामा लगाते हैं. आखिरी स्टेम नेम पेरेंट नेम को आपने एक ग्रुप के साथ जोड़ के लिखा है और पहला लेटर आपने स्मॉल लिखा है. लेकिन अगर फिक्रे के शुरू से में लिखेंगे तो फिर ये स्मॉल ही लिखेंगे. फिर इंग्लिश का रूल लगेगा कि जब भी कोई फिक्रा शुरू करें फुल स्टॉप के बाद या, ठीक है, तो उसको या पहला शुरू करें विदाउट फुल स्टॉप, पहली लाइन तो विदाउट, जब फिक्रा स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा. तो दीज वर द 7 रूल्स, सब रूल्स ऑफ अल्केन. इसको प्रैक्टिस करें बार 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 बार. प्रैक्टिस, पॉज, ट्रिपल पी फार्मूला लगाना है. पी फॉर पॉज, वीडियो पॉज. ठीक है. पी फॉर पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब गौर से देखना, उसको देखें क्या है. फिर पी फॉर प्रैक्टिस, फिर उसको प्रैक्टिस करें, फिर वीडियो को ऑन करें. सो पॉज, ponder, practice, and you will inshallah become master. Stay safe and stay blessed. Any problem in today's lecture? Thank you. We'll meet inshallah at the same time, same place with the same passion soon. Thank you.